क्या आप भी अपने दुखों को गिन गिन कर थक गए हैं? रिश्तों की टूटन, नौकरी की टेंशन, पैसों की कमी। लेकिन क्या सच में यही असली दुख है? एक गुरु ने खोला, राज जीवन में सिर्फ एक ही सच्चा दुख है, बाकी सब उसकी छाया। इस कहानी में छिपा है वह गहरा सत्य जिसे जानकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक युवक जिसने सोचा मैं हार गया, फिर मैं जीत गया, पर अंत में पाया दोनों ही भ्रम थे। गुरु का वह रहस्यमय वाक्य जो हर बार अलग अर्थ रखता है, जब असली दुख आए तब आना। मृत्यु के सामने खुला वह सच जो हर सफलता विफलता को बेमानी बना देता है। आखिर क्यों इंसान जितना पाले उतना ही खोता चला जाता है? चेतावनी, यह कहानी सिर्फ किस्सा नहीं, एक दर्पण है। इसे सुनने के बाद आप खुद से सवाल करेंगे, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे बादल आसमान में उमड़ते घुमड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों में तनाव, तो कभी समाज में मान सम्मान की चाह। लेकिन अगर हम आंखें खोलकर देखें तो जीवन में केवल एक ही सच्चा दुख है। वह दुख क्या है? इस बोधपूर्ण कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान कैसे संभव है। यह कहानी न केवल आपके मन को झकझोरेगी, बल्कि आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण भी देगी। तो अपने दुखों का निवारण करने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और नदी की कल कल जीवन को सुकून देती थी, अमर नाम का एक युवक रहता था। अमर का जीवन साधारण था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ हासिल नहीं कर पाया था। न तो उसके पास धन था, न ही समाज में कोई खास पहचान। घर वाले उसे दूसरों की मिसाल देकर ताने मारते, देख, श्याम तो अब शहर में बड़ा व्यापारी बन गया और तू अभी भी वही का वही है। जब वह गांव में बाहर जाता, लोग पूछते, क्या कर रहे हो भाई? उसे जवाब देने में शर्मिंदगी महसूस होती, अभी कुछ नहीं, बस कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे अमर ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। वह अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, खिड़की से बाहर देखता और सोचता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं यूं ही बेकार जिंदगी जीता रहूंगा? उसका दुख इतना गहरा था कि उसे लगने लगा, मैं इस धरती पर बोझ हूं, मेरे बस में कुछ है ही नहीं, जीने का क्या फायदा? वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को कोसता, हे भगवान, तुमने मुझे क्यों बनाया अगर मुझे इतना दुख देना था? एक दिन गांव के पास एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में तरह तरह के लोग आए थे, जादूगर, नट, व्यापारी और साधु संत। अमर भी मेले में घूमने गया, शायद उसे कुछ सुकून मिले। वहां उसने एक गुरु को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को दुख और सुख के बारे में प्रवचन दे रहे थे। गुरु की वाणी में एक अजीब सी शक्ति थी जो सुनने वालों को बांध लेती थी। गुरु बोले, दुख एक शिक्षक की तरह है, यह आपको जीवन का सही रास्ता दिखाता है। आप चाहें तो दुख से सीख सकते हैं या इसमें डूबकर रो सकते हैं। दुख का असली मोल वही समझता है जो उससे कुछ सीख लेता है। अमर उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि शायद गुरु उसके दुख को समझ सकते हैं। प्रवचन खत्म होने पर उसने हिम्मत जुटाकर गुरु से कहा, गुरुदेव, दुख कुछ सिखाता नहीं, केवल पीड़ा देता है। मेरे जीवन में इतना दुख है कि अब कुछ बचा ही नहीं, मृत्यु भी इससे बेहतर लगती है। गुरु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरा शांत। उन्होंने पूछा, बताओ, तुम्हारा दुख क्या है? अमर ने अपनी सारी व्यथा सुनाई, घर वालों के ताने, समाज की उपेक्षा और अपनी असफलता का बोझ। अंत में वह बोला, मेरे दुख का कोई समाधान नहीं है गुरुदेव। गुरु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर दूंगा। यह कहकर गुरु उठे और चले गए। अमर स्तब्ध रह गया। वह सोच में पड़ गया, क्या यह दुख असली नहीं? जो मैं झेल रहा हूं वह दुख नहीं। कोई मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते, तो गुरु क्या समझेंगे? उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि गुरु ने उसका मजाक उड़ाया है। अमर ने ठान लिया कि वह अपने दुखों को मिटाने के लिए कुछ करके दिखाएगा। उसने गांव के एक छोटे से व्यापारी से बात की और उसकी मदद से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने कपड़ों का व्यापार चुना
क्योंकि गांव में कपड़ों की मांग हमेशा रहती थी। शुरुआत में उसे कई मुश्किलें आईं। कभी माल खराब निकलता तो कभी ग्राहक कम आते, लेकिन अमर ने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठता, अपने माल को गांव-गांव ले जाता और लोगों से बातचीत करके उनके भरोसे को जीतने की कोशिश करता। उसके इस प्रयास को देखकर घर वाले भी खुश होने लगे। उसके पिता, जो पहले उसे ताने मारते थे, अब कहने लगे, बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला। 2 साल के अंदर अमर गांव का एक जाना माना व्यापारी बन गया। अब उसके पास पैसा था, सम्मान था और लोग उससे मिलने आते थे। कोई उसकी तारीफ करता, कोई उससे सलाह मांगता। उसके माता पिता भी अपने बेटे पर गर्व करते नहीं थकते थे। उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वह बहुत खुश था। उसे लगता था कि उसने अपने दुखों पर विजय पा ली है। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, सुख के पीछे छिपा लालच भी आता है। अमर के कुछ नए दोस्तों ने उसे उकसाना शुरू किया। एक दिन एक दोस्त ने कहा, अमर तुम इतने बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो, तो सोचो अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो कितना सुख मिलेगा। तुम्हारा यश फैलेगा, राजा तक तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये बात अमर के मन में घर कर गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं और बड़ा बन जाऊं। अगर मैं पूरे राज्य में मशहूर हो जाऊं तो मेरा नाम अमर हो जाएगा। उसने और मेहनत शुरू कर दी। वह सब कुछ जल्दी चाहता था। इस जल्दबाजी में उसने गलत रास्ते अपनाए। उसने भारी कर्ज लिया ताकि वह अपना व्यापार और बड़ा कर सके। अधिक मुनाफे के लालच में उसने अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसने सस्ते कपड़े बेचने शुरू किए, लेकिन उन्हें महंगे दामों पर बेचा। अपने दोस्तों के कहने पर उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचे ताकि उनकी दुकानें बंद हो जाएं और उसका व्यापार और बढ़े। लेकिन इन सब का नतीजा उल्टा हुआ। ग्राहकों का भरोसा टूटने लगा। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी बुराई करने लगे। अमर तो धोखेबाज निकला, लोग कहने लगे। उसका व्यापार डगमगाने लगा। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और वह हर समय चिंता में डूबा रहता। रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा सोचता, क्या गलती हो गई, मैंने तो बस बड़ा बनना चाहा था। एक दिन वह अपने रथ में सैर कर रहा था। रास्ते में उसे वहीं गुरु का आश्रम दिखा। उसे गुरु की बात याद आई, जब असली दुख आए तो मेरे पास आना। वह आश्रम में गया और गुरु के सामने अपनी सारी बातें रख दी। गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख आए तो आपके पास आऊं। मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं रात को सो भी नहीं पाता। मेरा व्यापार डूब रहा है, लोग मुझसे नफरत करते हैं और कर्ज का बोझ मुझ पर है। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, पहले दुख से तुमने क्या सीखा था? अमर ने सोचकर कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच को हकीकत में बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है और कर्म को अंत तक ले जाना जरूरी है। चाहे कितनी बाधाएं आएं, कितनी निराशा हो, मन में ठान लेना चाहिए कि मैं सफल होकर रहूंगा। लोग केवल सफल इंसान को ही महत्व देते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान दूंगा। अमर हैरान हो गया। यह दुख असली नहीं, असली दुख और क्या होता है? लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। गुरु ने एक घड़ा दिखाया जो सोने के सिक्कों से भरा था। उन्होंने कहा, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं। अमर ने वैसा ही किया और वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आया कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह गुरु की बात मानकर चुपचाप निकल गया। पतन की ओर समय बीतता गया। अमर के व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वह उसे चुका नहीं पा रहा था। वह निश्चिंत था क्योंकि कर्ज उसके दोस्तों का था। उसे भरोसा था कि वे बुरे वक्त में साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों ने कर्ज वापस मांगा, न देने पर धमकियां दी। उसके चाहने वाले, शुभचिंतक सब उससे मुंह मोड़ने लगे। उसके पिता, जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी गलतियां गिनाने लगे। तुझे लालच नहीं करना चाहिए था अमर, तूने हमारा नाम डुबो दिया, वे कहते। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से मदद मांगी। पिता बोले, मेरे पास जो थोड़ा सा है वह तुम्हारी मां के लिए है। मैं उसे कहां ले जाऊंगा बेटा? तूने जो किया
अब उसका फल भुगत। अमर का दुख असहनीय हो गया। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। वह टूट चुका था। उसे लगने लगा, जीने का क्या मतलब, मृत्यु ही एकमात्र रास्ता है। वह नदी की ओर जा ही रहा था कि उसे गुरु की बात याद आई, जब असली दुख आए तो मेरे पास आना। तीसरी मुलाकात और नई सीख, वह गुरु के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। मैं सड़क पर आ गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। गुरु ने फिर वही सवाल दोहराया, इस दुख से तुमने क्या सीखा? अमर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सीखा कि जो लोग तुम्हारी सफलता के पीछे रहते हैं वे तुम्हें नहीं चाहते। बुरे वक्त में वे तुम्हारा फायदा उठाते हैं। भरोसा केवल उन पर करना चाहिए जो तुम्हारी असफलता में साथ दें। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं गुरुदेव। उनकी कद्र करनी चाहिए। षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। लालच से बचना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे से वही घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा था और उसे अमर को दे दिया। जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। अमर को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद जगी। उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। उसने सोचा, शायद यह घड़ा मेरे जीवन को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। नई शुरुआत। अमर ने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। वह अब जल्दबाजी में नहीं था। उसने ईमानदारी से मेहनत की और अपने ग्राहकों का भरोसा जीता। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। अगर कोई ग्राहक उसकी तारीफ करता तो वह मन ही मन खुश हो लेता। अगर कोई दिन अच्छा नहीं जाता तो वह निराश होने के बजाय अगले दिन की योजना बनाता। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। इस बार उसने कर्ज लेने से परहेज किया। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और केवल उन लोगों के साथ समय बिताया जो उसका सम्मान करते थे। गांव वाले फिर से उसकी तारीफ करने लगे। उसके माता पिता भी उसकी मेहनत देखकर खुश थे। अमर का जीवन अब खुशियों से भरा था। उसे लगता था कि उसने जीवन का सही रास्ता ढूंढ लिया है। वह सुबह उठकर नदी किनारे टहलता, पक्षियों की चहचहाहट सुनता और मन ही मन सोचता, जीवन कितना सुंदर है। लेकिन जीवन में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दिन अमर के माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई। दोनों एक ही दिन में बीमारी के कारण चल बसे। अमर उनसे बहुत प्यार करता था। यह उसके लिए गहरा आघात था। वह अपने माता पिता को श्मशान ले गया और उनकी अंतिम क्रिया की। चिता की लपटों को देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा, यह सब क्या है? मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पाला, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वे इस तरह चले गए। घर लौटकर उसने माता पिता की संपत्ति देखी जिसके लिए वे हमेशा चिंता करते थे। आज वह बेकार पड़ी थी। कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। पिता ने जो कुछ जोड़ा था सब यहीं छूट गया। उसके मन में एक खालीपन था, एक अजीब सा अकेलापन। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फिर गुरु के पास गया। गुरु ने उसे देखते ही पूछा, क्या दुख है? अमर बोला, गुरुदेव, जीवन में सब ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात? एक दिन सबको मरना है। यहां कोई हमेशा नहीं रहता। तुम भी एक दिन मर जाओगे, शायद कल, शायद आज, शायद अभी। अमर चौंका। गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूं। गुरु बोले, इस भ्रम में मत रहो कि मृत्यु केवल बूढ़ों के लिए है। जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं। मृत्यु उम्र नहीं देखती। यह सुनकर अमर चुपचाप चला गया। उसका मन और बेचैन हो गया। वह दिन रात सोचता रहता, मैं क्या हूं, क्यों हूं? क्या बस चीजें इकट्ठा करना और मर जाना ही जीवन है? जवाब न मिलने से उसका दुख बढ़ता गया। वह अपने व्यापार में मन नहीं लगा पा रहा था। ग्राहकों से बात करते समय भी उसका ध्यान कहीं और रहता। उसे लगता कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। वह सोचता, मैंने इतनी मेहनत की, धन कमाया, सम्मान कमाया, लेकिन क्या फायदा? एक दिन सब छूट जाएगा। कुछ दिन बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा। उसने अपनी सारी बातें बताईं। गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं, यहां क्यों हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु मुस्कुराए। आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। यही वह दुख है जो सचमुच दुख कहलाता है। ये न जानना कि हम कौन हैं, यहां क्यों हैं
और हमें करना क्या है? अमर ने कहा, गुरुदेव, इस दुख का समाधान बताइए। गुरु बोले, हम जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? अमर ने जवाब दिया, धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, दोस्त, शत्रु, प्रतिष्ठा। गुरु ने पूछा, क्या इनमें से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हो? अमर बोला, नहीं गुरुदेव, मेरे माता पिता भी कुछ नहीं ले गए, सब यहीं छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, हम जो इकट्ठा करते हैं वह असल में इकट्ठा करते ही नहीं। हम सब देखते हैं लेकिन उसे नहीं देखते जिसे इकट्ठा करना चाहिए, अपने आप को। हमें अपनी चेतना को एकत्र करना है ताकि मृत्यु के समय हम खुद को पहचान सकें। हम बिखरे हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, लालच में, संपत्ति में, प्रतिष्ठा में। हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा टुकड़ों में बांटी है। इसलिए हमारे पास इतना समय, इतनी शक्ति नहीं कि हम खुद की ओर देख सकें। लोग जिंदगी भर दुख दुख चिल्लाते हैं, लेकिन जो दुख वे बताते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए उन्हें समाधान कभी नहीं मिलता। वे एक समस्या से निकलकर दूसरी में फंस जाते हैं। एक समाधान दिखता है, मृत्यु, लेकिन वह भी समाधान नहीं। असली समाधान है, अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को संसार से वापस खींचो, ध्यान करो, मृत्यु से पहले खुद को पहचान लो। अमर ने पूछा, तो क्या गुरुदेव हमें संसार छोड़ देना चाहिए, इच्छाएं मार देनी चाहिए, प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु बोले, तुम्हारी इच्छाएं ऐसी हैं जैसे बेकाबू पत्थर जो पहाड़ से लुढ़कता है। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे नियंत्रण में होती है। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, संसार में रहकर भी तुम अपनी चेतना को एकत्र कर सकते हो। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करना, अपनी शक्ति को एकत्र करना और उस सत्य को देखना जो तुम्हारे भीतर है। अमर ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे असली दुख का समाधान दे दिया। मैं अब अपनी शक्ति को एकत्र करूंगा। गुरु बोले, मानव शरीर में अपार शक्ति है, वह व्यर्थ की चीजों में बिखर जाती है। ध्यान के माध्यम से तुम उस शक्ति को एकत्र कर सकते हो। हर सुबह कुछ समय निकालो, शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो लेकिन उनमें उलझो नहीं। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर का सत्य दिखाई देगा। अमर ने गुरु की सलाह मानी। वह हर सुबह नदी किनारे एक शांत स्थान पर बैठता और ध्यान करता। शुरुआत में उसका मन इधर उधर भटकता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को शांत करने में सफल होने लगा। उसे अपने भीतर एक शांति का अनुभव होने लगा। वह अपने व्यापार को भी पहले की तरह चलाता, लेकिन अब वह धन और सम्मान के पीछे नहीं भागता था। वह अपने काम को एक सेवा की तरह देखता। वह अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता। समय बीतता गया। अमर का जीवन अब सादगी और शांति से भरा था। वह गांव वालों की मदद करता, जरूरतमंदों को दान देता और बच्चों को पढ़ाता। लोग उसे अब एक व्यापारी से ज्यादा एक संत की तरह देखने लगे। एक दिन अमर फिर गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने ध्यान शुरू किया है। अब मुझे अपने दुखों का कारण समझ आ गया है। मेरा असली दुख यह था कि मैं खुद को नहीं जानता था। अब मैं अपनी चेतना को एकत्र कर रहा हूं। मुझे अपने भीतर शांति मिल रही है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अमर, तुमने असली दुख को पहचान लिया। अब तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह है जो न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी रोशनी देगा। अमर ने गुरु को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। वह अब एक नया इंसान था। उसका जीवन अब दुखों का बोझ नहीं बल्कि सुख और शांति का स्रोत था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का असली दुख न धन की कमी है, न सम्मान की, न रिश्तों की। असली दुख है खुद को न जानना। जब तक हम अपनी चेतना को एकत्र नहीं करते, अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम दुखों के चक्र में फंसे रहेंगे। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि दुख एक शिक्षक है। हर दुख हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें दुखों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी सीख है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपनी शक्ति को एकत्र कर सकते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं और जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को शांत करें और अपने भीतर के सत्य को खोजें।
यही है असली सुख का रास्ता। बाकी दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।